क्या एक नेता के बेटे की हैवानियत 3 सालों तक चलती रहे और सिस्टम को भनक तक न लगे? ऐसा हो सकता है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर आंखें मूंद ली जाए। गोवा से सामने आया नाबालिग लड़कियों के साथ कथित कुकर्म और गंदे काम का मामला अब पूरे देश में सियासी तूफान बन चुका है। एक तरफ पुलिस इस केस की जांच तेज करने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि ये शर्मनाक घटनाएं पिछले कई सालों से चल रही थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने जानबूझकर आंखें बंद रखी। उनका कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तब तक पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही कोई कार्रवाई की। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर आरोपी के राजनीतिक संबंध न होते तो क्या कार्रवाई पहले हो सकती थी। दरअसल पूरा मामला साउथ गोवा के इलाके से जुड़ा है, जहां बीजेपी पार्षद सुशांत नायक के 20 वर्षीय बेटे सोहम नायक को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जाता है कि उसने करीबन 20 से 30 नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनके साथ कुकर्म किया, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई और फोटो ली, साथ ही साथ फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करता गया। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह रही कि यह सिलसिला 1-2 दिन तक नहीं बल्कि कई महीनों और कई सालों तक चलता रहा। यानी इतने लंबे समय तक ये सब कुछ होता रहा और किसी को भनक तक ना लगी, या फिर यूं कहें कि सब कुछ नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, गोवा चिल्ड्रन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच के दौरान अभी तक 3 नाबालिग पीड़ित सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस को आशंका है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मामला काफी बड़ा और संगीन है। यही वजह है कि इस केस की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस अध्यक्ष संतोष देसाई के मुताबिक हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी तथ्य छूट ना पाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की शुरुआती कार्यवाही को लेकर उठता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब शुरुआती शिकायतें सामने आई, तब पुलिस ने औपचारिकताओं का हवाला देकर कार्यवाही से बचने की कोशिश क्यों की। यही कारण है कि अब 21 मार्च को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। लोगों में बढ़ते गुस्से और दबाव के बाद आखिरकार 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि अगर जनता सड़कों पर ना उतरती तो क्या ये मामला यूं ही दबा रहता। इस केस ने सिर्फ एक आपराधिक घटना का रूप नहीं लिया है, बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस इसे सरकार की बड़ी विफलता बताती है और पूछ रही है कि क्या राज्य सरकार को इतनी गंभीर घटनाओं की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया गया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले पर ठोस जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब पूरा ध्यान इस बात पर टिका है कि जांच कितनी निष्पक्ष और व्यापक होती है। क्या सभी पीड़ित सामने आ पाएंगे? क्या उन्हें सही मायनों में इंसाफ मिलेगा, या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं भी दब कर रह जाएगा? ये सवाल सिर्फ गोवा का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। अब देखना यह होगा कि इस बार सच सामने आता है या फिर एक और मामला फाइलों में दफन हो जाता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।